सो दिस इज़ द फर्स्ट Q&A वीडियो ऑफ माई चैनल। तो एज़ यू ऑल नो कि मैंने रिसेंटली अभी एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि आप लोग क्वेश्चंस कमेंट करो, जो भी चीज़ें आपको मुझसे पूछनी है। तो मुझे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस आए हैं एंड आई हैव ट्राइड टू कवर एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कैन इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम उन कॉमेंट्स की बात करेंगे जिनके अंदर मेरी तारीफ हुई है। फर्स्ट कॉमेंट आ जाता है शिखा यादव का। टू बी ऑनेस्ट आपका कॉन्टेंट बहुत अच्छा है, बाकियों की तरह कोई दिखावा नहीं है। यू डिज़र्व मिलियन नॉट 5K, सो जस्ट हैव पेशेंस। सो आई लव दिस कॉमेंट। लाइक देखो, ये जितने भी कॉमेंट्स थे कम्युनिटी पोस्ट के, ऑब्वियसली जब आ रहे थे मैंने रीड किए थे, बट आई डेंट आंसर क्योंकि इनको मेरे को Q&A में कवर करना था। बट द मोमेंट आई रेड दिस कॉमेंट मैं सही में बहुत हैप्पी हो गई थी एंड लाइक फिर तो मेरा पूरा दिल ऐसा गार्डन टाइप हो गया था। मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गया था। अगर आपको सच में ऐसा लगता है जैसा आपने लिखा है तो आप कॉन्टिन्यूसली चैनल को फॉलो करते रहना, ठीक है, बीच में कुछ छोड़ना मत। नेक्स्ट कॉमेंट आ जाता है जे किशन ने किया है। Congratulations for your 5K subscribers and we wish in next month it will increase more than this. There is a very kind request for you. तो पहले तो congratulations के लिए thank you very much। उसके बाद हम आया जाता है question. Please make a video of the biology 11th and 12th chapter wise portion and tell us what we have to study and what we have to skip in it. Also send chapter wise biology PDF highlights in Telegram. It will be very useful for all of us like Living World Notes and other. तो देखो, मैं धीरे धीरे सिलेबस को जितना भी हो सकता है मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई एम थिंकिंग कि मैं कंप्लीट सिलेबस को ख़त्म कर दूँ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अप्रॉक्सीमेटली। आई हैव ऑलरेडी मेड अ 1 शॉट ऑफ बायोलॉजी का चैप्टर एंड 2 वीडियोज़ लाइक 2 1 शॉट्स ऑफ फिजिक्स। तो जो भी चीज़ें उनके अंदर चलती है, मेरे नोट्स या NCERT के हाईलाइट्स, आई डू अपलोड देम ऑन माई टेलीग्राम चैनल। तो आप चैनल को फॉलो करते रहना, धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। And we really appreciated on your hard work, advices and a very good and clear cut YouTuber. Thank you. I hope you will soon reply on my comment and let me know about answer about this. Thank you. तो thank you again क्योंकि आपको कमेंट पढ़ के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तब पहले हम उन क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जिन्होंने #Q&A with तन्वी लिख के मुझे क्वेश्चंस शेयर किए, क्योंकि मैंने कहा था #Q&A with तन्वी लिखना, तो पहले हम उनको कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिज ने एक कॉमेंट किया है, हाउ यू टैकल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। तो उसके नीचे एक कॉमेंट है जो आदित्य ने किया है कि इज़ इट नॉर्मल टू फील नॉट लाइक टू स्टडी एंड व्हाट यू यूज टू डू एट दैट टाइम। तो देखो, ये दोनों चीज़ें ना पहले तो इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या मेरा ऐसा मन करता था कि मैं चीज़ों को डिले कर दूँ, कल के लिए छोड़ दूँ, कि मैं इसको कल के लिए छोड़ रही हूँ, आज करने का मेरा मन नहीं है, तो ये वही बात हो गई कि हाँ मेरे को आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जो सेकंड कमेंट में लिखा है। तो देखो यहाँ पे ना इन दोनों चीज़ों में मैं ये बोलूँगी कि अगर मुझे इंडिविजुअली ये मन कर रहा है कि यार मैं आज नहीं पढ़ने वाली, मैं कल के लिए छोड़ देती हूँ, मेरे को अगर ऐसी चीज़ें, तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन टाइप वाली चीज़ें थी ये मेरे को नहीं होती थी, ठीक है। तो जो पहला कमेंट है कि क्या आपको ऐसा फील होता था, तो मुझे ऐसा फील नहीं होता था। बट जो दूसरी चीज़ है कि क्या ऐसे कुछ पर्टिकुलर दिन होते थे कि जिनमें आपको पढ़ने का मन नहीं करता था, बट फिर नेक्स्ट डे आप एक्स्ट्रा पढ़ के चीज़ों को कवर अप कर लेते थे, नेक्स्ट 2-3 डेज़ एक्स्ट्रा पढ़ के। तो हाँ, ऐसे दिन मेरे होते थे जिनमें मेरे को स्पेसिफिकली पढ़ने का मन नहीं करता था, बट उसमें भी ऐसा नहीं होता था कि फिर मैंने पूरा दिन पढ़ा ही नहीं। थोड़ा बहुत मैंने कुछ ना कुछ किया है। जैसे अगर नॉर्मली मैं 10 से 12 घंटे पढ़ रही हूँ, 11 घंटे पढ़ रही हूँ, तो जिस दिन मुझे ऐसा फील हो रहा है उस दिन मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, 5 घंटे पढ़ लिया, ठीक है। ऐसा पूरा ही दिन मैंने वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि देखो कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। तो पूरा दिन वेस्ट नहीं किया है मैंने, बट मैंने जितना मेरे से मैक्सिमम हो सकता है, मेरा मन नहीं कर रहा है तब भी मैंने उतना किया है। देन कम्स विच कॉलेज आर यू प्रेफरिंग। एक कमेंट है कि ईगल ने किया है, एंड व्हाट कॉलेज आर यू थिंकिंग टू टेक एडमिशन। एंड एक अगेन सिमिलर कमेंट है कि वेयर आर यू फ्रॉम, जो किया है प्रिया राजपूत ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखो, पहले तो मैं अगर बताऊँ तो आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो मैं तो पहले यही प्रेफर कर रही हूँ कि मुझे दिल्ली के कॉलेजेस मिले, क्योंकि आज यू ऑल नो कि दिल्ली के कॉलेजेस बेस्ट हैं, ठीक है, टॉप कॉलेजेस में आते हैं। तो पहले मैं यही प्रेफर कर रही हूँ कि मुझे दिल्ली के कॉलेजेस मिले, बट अगर दिल्ली के नहीं मिलते देन आई एम थिंकिंग टू गो टू यूपी और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, लाइक दूसरे स्टेट के मैंने एम्स भी टारगेट किए हैं। क्योंकि देखो मेरा इस साल जो स्कोर है, अगर इतना स्कोर लास्ट ईयर आया हो तो ईजिली मुझे दिल्ली में कॉलेज मिल जाता, बट इस साल जो चीज़ें हुई हैं ऊपर नीचे तो आप सब लोगों को पता है। देन नेक्स्ट कमेंट आया है फ्रॉम हाई ओडी, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी ईच सब्जेक्ट इन अ डे।
ओके, एंड डिड यू स्टडी ऑल फॉर सब्जेक्ट्स एवरी डे और ओनली 2 सब्जेक्ट्स पर डे? तो देखो, अगर आप लोगों ने मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो ये तो चीज़ आपको पता होगी कि मैंने चारों के चारों सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़े थे, ठीक है। इवन मैंने 2 सब्जेक्ट्स भी एक दिन में नहीं पढ़े हैं, ठीक है। बॉटनी ज़ूलॉजी को मैं एक में कंसिडर करती हूँ, तो मैंने कभी भी तीनों बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक दिन में नहीं पढ़े हैं। रादर मैंने 1 मंथ एंड 1 वीक स्ट्रैटेजी फॉलो कर दी थी, ठीक है, जिसमें मैंने एक महीने में पूरा एक महीना मैंने फिजिक्स का ही सिलेबस कंप्लीट करा है, पूरा एक महीना 1.5 मंथ मैंने केमिस्ट्री का ही कंप्लीट करा है। तो मैंने ऐसे करा। एंड टॉकिंग अबाउट कि क्या मैंने तीनों सब्जेक्ट्स एक दिन में कभी किए, तो मैंने तीनों एक दिन में किए जब मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही होती थी, कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व हो गए क्वेश्चंस एनालाइज करने में। अदरवाइज़ मैं कभी भी तीनों या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं उनको एक दिन में कभी भी नहीं करती थी, क्योंकि वो फिर मेरे से होते ही नहीं थे, ठीक है। मैं एक दिन में अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ रही हूँ तो मैं उसको बहुत अच्छे से कर पाऊँगी इन कंपेरिजन टू कि अगर 3 दिन तक मैं उसको बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ पढ़ूँ। तो ये मेरा है, बाकी सबका अपना अपना होता है। आ जाता है अगेन ईगल का, हाउ टू मैनेज मैथ सब्जेक्ट एज अ PCMB स्टूडेंट, हाउ डू you manage the days when it's not productive, like almost kinda unproductive? तो देखो, जहाँ तक रही मैथ्स मैनेज करने की बात, तो मैथ्स को आप एक महीना पहले पढ़ लो, ठीक है। जब भी आपका मैथ्स का बोर्ड है, ठीक है, आपको भी पता है, देखो जो स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं। तो जब भी आपका मैथ्स का बोर्ड है उससे एक महीना पहले आप मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इंग्लिश को भी आप 1 वीक पहले करके करोगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप कर रहे हो, मैथ्स को आप एक महीना पहले करना शुरू कर दो। एक महीने के अंदर अगर आप थोड़ा ज़्यादा इनपुट दे रहे हो मैथ्स में, ठीक है, थोड़ा आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे पॉज लगा रहे हो, एक महीने के अंदर आपकी पूरी मैथ्स हो जाएगी। मैंने मेरे 12th मैथ्स बोर्ड के अंदर 100 मार्क्स आए थे, एंड मैंने भी मैथ्स पेपर से एक महीना पहले ही पढ़ी थी, सिंसियरली जो पढ़ी थी, ठीक है। मैंने पूरे साल थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वरना मैथ्स मैंने बोर्ड से एक महीना पहले ही अच्छे से बैठ के पढ़ी थी, सारे उसके फॉर्मूलाज वगैरह बनाए थे। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, तो इससे ना ईजिली मैथ्स मैनेज हो जाती है। पूरा साल आप PCB पे फोकस कर रहे हो, 1 मंथ बिफोर योर मैथ्स बोर्ड आप मैथ्स पे फोकस कर रहे हो। वो डेज़ कैसे मैनेज करती थी जो मुझे थोड़े अनप्रोडक्टिव लगते थे? तो देखो, अनप्रोडक्टिव का मतलब वही हो गया कि हाँ, मैंने उस दिन जितना मेरे को पढ़ना चाहिए था आइडियली मैंने उतना नहीं पढ़ा है, ठीक है। 4, 5, 6 आवर्स मैंने पढ़ा है। तो देखो, मेरे को ये पता होता था कि हाँ ठीक है, मेरे को बैकलॉग नहीं करना है। तो मुझे ये होता था कि आज का मेरा जितना रह गया 5 घंटे का जो रह गया वो मैं नेक्स्ट 2-3 डेज़ में करके उसको बैलेंस कर लूँगी। तो मुझे इस चीज़ का कभी ऐसा स्ट्रेस हुआ नहीं कि यार मेरा बैकलॉग हो जाएगा। बट हाँ, अगर ये जो डेज़ है, अब ऐसा नहीं होता था कि मेरा एक महीने में एक दिन आया जब मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ये डेज़ कभी कभी कॉन्टीन्यूसली एक हफ्ते तक भी आए हैं, ठीक है, 4-5 दिन भी कॉन्टीन्यूसली आए हैं। बट मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये होता था कि ये जो स्पैन है ना, ये जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं मेरे, ये कितने ही स्ट्रेच हो जाएं, ठीक है, बट मेरे को पता है कि मैं इसको कवर अप कर लूँगी। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपको कवर अप करना आना चाहिए। देन कम्स मिशन सक्सेस का क्वेश्चन, हैव यू वॉच्ड एनी मूवी और वेब सीरीज इन योर नीट जर्नी? एंड सिमिलर क्वेश्चन है द सैम का, प्लीज़ आंसर दिस लिटिल बिट ऑफ फन क्वेश्चन, डिड यू वॉच्ड एनी मूवी और वेब सीरीज इन योर ड्रॉप ईयर? तो अगर मैं सच सच बताऊँ तो मैंने अपने ड्रॉप ईयर के अंदर मूवीज़ वेब सीरीज़ नहीं देखी। रीज़न बीइंग कि देखो, मूवी में तो एज सच मेरे को लगता नहीं इंटरेस्ट, ऐसा बॉलीवुड वगैरह में तो लगता नहीं, ठीक है। और वो भी आप देखने बैठोगे तो 3 घंटे आपके पूरे वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप फिर 1 घंटा लगेगा आपको पढ़ने का मूड बनाने का, तो 4 से 5 घंटे आपके वेस्ट है अगर आप मूवी देखने बैठ रहे हो तो। एंड जहाँ तक रही वेब सीरीज़ की बात, तो अगर मैं वेब सीरीज़ एक बार स्टार्ट कर देती हूँ, मैं इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाता है, फिर मेरे को ये होता है मेरे को इसको कंप्लीट करना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता प्रिपरेशन के टाइम में मैं पूरा 2-3 दिन लगा के उसको कंप्लीट करूँ, उसके बाद फिर मेरे आईज़ में पेन हो रहा होगा इतना ज़्यादा फ़ोन या लैपटॉप देखने से। तो इसलिए मैं अगर सच बताऊँ तो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में मूवीज़ और वेब सीरीज़ नहीं देखी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने ड्रॉप ईयर में इन्जॉयमेंट नहीं करा है, ऑल टाइम में पढ़ रही थी, नहीं। जो मेरा टाइम बचता था, ठीक है, जो मेरा ब्रेक में टाइम बचता था, जो मेरा पूरे दिन पढ़ने के बाद जो टाइम बचता था, मैंने उसके अंदर फ़ोन चलाया, ठीक है। फ़ोन मेरे पास ही रहा है पूरा मेरे ड्रॉप ईयर के अंदर। तो क्योंकि फ़ोन से मुझे ऐसे डिस्ट्रैक्शन होती नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं हमें फ़ोन से पढ़ाई नहीं होती, फ़ोन की वजह से हमसे पढ़ाई नहीं होती, मुझे समझ नहीं आता क्यों कहते हैं, ठीक है। तो मैंने फ़ोन चलाया है, ठीक है, फ़ोन में मैंने यूट्यूब चलाया है, इंस्टाग्राम मैंने ऐसा नहीं चलाया, मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव थी भी नहीं। अभी जस्ट मेरे को ये वाला अपना नीड विद तन्वी का अकाउंट बनाना था इंस्टाग्राम पे, इसलिए मैंने एक न्यू अकाउंट क्रिएट करा है, वरना आई वॉज नॉट एक्टिव ऑन इंस्टा। तो मैंने ड्रॉप ईयर के अंदर अपना यूट्यूब चलाया है, एंड फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स भी थे 1-2, तो मैंने उनसे बात करी है, तो ये चीज़ें करी है। बट तो मतलब
एन्जॉयमेंट थी, बट ऐसा स्पेसिफिकली मूवीज़ या वेब सीरीज़ नहीं देखी है। टीना का क्वेश्चन है हाउ टू सॉल्व इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन। तो जो मैंने अपनी केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजीज़ वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने बताया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना उसको आप उसके अंदर जितनी भी चीज़ें ना आपको लर्न करनी है, ठीक है। फिजिकल के अंदर आपको फार्मूलाज लर्न करने हैं, ऑर्गेनिक के अंदर आपको रिएक्शंस लर्न करने हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर आपको एलिमेंट्स लर्न करने हैं। तो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लर्न कर लो, उनके जितने भी एक्सेप्शंस है, ट्रेंड्स हैं, उनको लर्न कर लो। उसके बाद मतलब देखो जो इनऑर्गेनिक है ना इसके अंदर ये कम्प्लीटली आपका लर्निंग पोर्शन ही है। तो मैंने अपने इनऑर्गेनिक के नोट्स भी ऐसे बनाए थे कि मैंने आधी चीज़ों को बुक में मार्क कर रखा था, एंड जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी, जैसे कि क्या होता है यूजुअली लोग जो है ना वो एक्सेप्शंस को भूल जाते हैं, तो ताकि मैं एक्सेप्शंस को भूलूँ ना तो वो जो चीज़ें हैं वो मैंने स्पेसिफिकली अपने नोट्स के अंदर लिख रखी थी। अभी कमिंग वीडियोज़ के अंदर आप मेरे इनऑर्गेनिक के नोट्स देखोगे ना तो वो देख के आपको समझ आएगा कि मैं किस तरीके से नोट्स बनाए। एंड बट इसके अंदर मैं देखो यही कहूँगी कि इसके अंदर लर्निंग पोर्शन ही है, ठीक है। इनऑर्गेनिक को आपको लर्न ही करना है, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता। देखो पता है क्या होता है कि अगर मान लो आप फिजिक्स कर रहे हो या आप मैथ्स कर रहे हो तो आपको ये पता है कि हाँ अगर आपने 10 फार्मूलाज लर्न कर लिए तो इनसे आपके ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। फिर आपको और कॉन्सेप्ट में जाने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैथ्स तो कम्प्लीटली आपका ऐसे ही फार्मूलाज के उस पर चलता है। बट ये जो चीज़ें हो जाती है ना आपकी बायो, इनऑर्गेनिक, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनके अंदर क्या है कि आपको चीज़ें पूरी की पूरी लर्न करनी पड़ेगी। अब बायो की बुक का आप हर एक लाइन, हर एक वर्ड लर्न कर रहे हो, तो जो लर्निंग वाली चीज़ है ना, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो कि आप सोच रहे हो आप नीट कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, तो वो जो थोड़ी लर्निंग वाली चीज़ जो है ना आपकी वो स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। देन एग्जामप्रीत ने कहा है दीदी बिना कोचिंग के DPPs और मॉक टेस्ट पर्टिकुलर चैप्टर्स के कहाँ से मिल सकते हैं, ऑल्सो 5K सून के लिए थैंक यू। एंड जो आप कह रहे हो कि उसके बिना कहाँ से मिल सकते हैं, मुझे एक सिमिलर कॉमेंट आया कि अदनान ने किया है कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करी। तो इसके लिए अगर आप ये कह रहे हो कि बिना कोचिंग वगैरह के अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, तो जैसे मैंने भी अपने ड्रॉप ईयर के अंदर कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। जो मेरी वीडियो है जो मैंने बुक्स पे बनाई है स्पेसिफिकली, आप उसमें जाके देख सकते हो कि मैंने कौन से सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर कौन सी बुक यूज़ करी थी फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, फॉर सैम्पल पेपर्स, क्योंकि उसमें भी मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी। तो आप दोनों ये जो वीडियो है इसको जाके देखो। है कि दीदी आपको MBBS में फर्स्ट डे कैसा लगा, मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट डे मेमोरेबल मोमेंट्स बताओ प्लीज़। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरा अभी तक कॉलेज हुआ नहीं है। मैं इस साल की जो नीट 2024 की काउंसलिंग है इसके अंदर मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। तो ऑब्वियसली जब मेरा फर्स्ट डे होगा इन सब चीज़ों को तो मैं इंक्लूड करने वाली हूँ ऑब्वियसली अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आप मेरे चैनल को कॉन्टीन्यूसली फॉलो करते रहो, ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इस बायो मेमोराइज करने की बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ। तो देखो मैंने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखी हैं बायो के ऊपर, तो पहले तो आप उन दोनों वीडियोस को रेफ़र करो। एंड अगर मैं एडिशनल कुछ बताऊं तो ये है कि जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, आप नीट या मेडिकल चूज़ कर रहे हो, तो देखो लर्निंग पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं तो मेरी जो मेजर टिप है एंड जो मैंने भी फॉलो करी थी वो ये है कि अगर आप कभी भी बायो में कुछ भी लर्न कर रहे हो, आपकी बुक खुली हुई है, तो आप जस्ट ये पढ़ते मत रहो, ठीक है। आप जस्ट उसमें देख रहे हो कि ये नहीं करना है, ठीक है। आप उसमें जो जो लाइन देख रहे हो उसको आपको बोलना भी है। इससे क्या होता है, पहले आप चीज़ को देख रहे हो, फिर आप उसको बोल रहे हो, एंड फिर आप उसको खुद से सुन भी रहे हो, क्योंकि जब आप बोल रहे हो, क्योंकि देखो बायो आपकी इतनी सारी है ना, आप उस पूरी को लिख लिख के लर्न नहीं कर सकते। आप लिख के लर्न कर सकते हो फॉर्मूलाज को, रिएक्शन को, बायो को आप नहीं लिख सकते, पूरा नहीं लिखने बैठ सकते। तो बायो में आप क्या करोगे, आप बोलते बोलते लर्न करोगे। एंड इवन अगर आप फिजिक्स के फॉर्मूलाज लिख लिख के लर्न करो, दैट डज नॉट मीन कि आप बोलोगे नहीं, बोलना आपको हमेशा। तो एक बेस्ट टेक्निक होती है, क्योंकि आप एक सेम चीज़ को बार बार अलग अलग वेज में अब्जॉर्ब कर रहे हो, तो ये एक बेस्ट तरीका होता है। एंड आप ये फॉलो करके देखो एक बार, आई थिंक सो कि इसी से ही आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखेगी। निकिता का क्वेश्चन है, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम सीइंग द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, प्लीज टेल अस मोर थिंग्स अदर देन MBBS दैट वी कैन ऑप्ट एंड बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली कैन अफोर्ड टू। तो देखो अदर देन MBBS अगर आपके पास मैथ्स है तो आप सेकेंड ऑप्शन इंजीनियरिंग रखना, ठीक है। इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज से तो वो भी काफ़ी सही चीज़ है, तो आप इंजीनियरिंग रख सकते हो। एंड अगर आपको मेडिकल फील्ड में अगर कुछ करना है तो आप BSc कर सकते हो, BSc नर्सिंग कर सकते हो, देन आप BDS कर सकते हो, डेंटल
ठीक है। उसके अलावा भी आपके कोर्सेज़ होते हैं, लाइक आप आयुर्वेदा कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं जो आप कर सकते हो। उसके अलावा फिर आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर आपको ऐसा बीकॉम वगैरह करनी है, बीकॉम बीबीए, तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हो। तो लाइक ये है। बट अगर आप ऐसा स्पेसिफिकली मुझसे पूछो तो मेरा ये था कि अगर मेरी MBBS नहीं हुई तो आई वुड आइदर डू इंजीनियरिंग और BDS। तो आप इन दोनों में से कुछ कंसिडर कर सकते हो। मुझे बेस्ट 2 ऑप्शंस लगते हैं। उसके बाद तो फिर काफ़ी चीज़ें लाइक यू हैव योर आयुर्वेदा, BSc, ठीक है। बाकी के कोर्सेज तो है ही, आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। अर्चना का कमेंट है, हाउ कैन अवॉइड डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग ऑनलाइन स्टडी, हाउ टू बिकम कंसिस्टेंट इन स्टडी। तो देखो, कंसिस्टेंसी के ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देखो। एंड टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग ऑनलाइन स्टडी, तो देखो डिस्ट्रैक्शन जो है ना आपका वो माइंडसेट है। अगर आपकी वो ऑनलाइन स्टडी है, ऑफलाइन स्टडी है, टीचर आपके सामने बैठा है, ठीक है, आपकी होम ट्यूशन है, आपको किसी भी चीज़ में डिस्ट्रैक्शन हो सकती है अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है तो, ठीक है। अब मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे मैथ्स में 100 आए थे 12th बोर्ड्स में, अभी मैंने जस्ट बताया। तो मेरी जो मैथ्स की कोचिंग थी 11th एंड 12th में मेरी कम्प्लीटली ऑनलाइन थी, लाइक एक भी दिन में नहीं गई 11th एंड 12th में। तो लाइक अगर मैं मैथ्स ऑनलाइन पढ़ के, ठीक है, 100 और 100 ला सकती हूँ बोर्ड्स के अंदर, तो भाई कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। मेरा क्या होता था डेली का कि मेरी मैथ्स की कोचिंग होती थी, लाइक डेली तो होती नहीं थी, ऐसा ऑल्टरनेट डेज होती थी। तो जिस दिन मैथ्स की कोचिंग है, मैथ्स की कोचिंग अटेंड करी, उसके बाद जो सर ने लिखवाया उसकी नोट्स बनवा लिए, उसके बाद फिर अपना उसको रजिस्टर को बंद करके रख दिया। उसके बाद फिर जब मैंने बोर्ड से 1 महीना पहले मैथ्स खोल के देखी, तब मैंने उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि वही है ना कि उस टाइम पर नोट्स ढंग से बना लिए। तो इसमें मेरा ज़्यादा टाइम जाता नहीं था, 1 घंटे की 1.5 आवर की क्लास होती थी। उसके बाद फटाफट लाइक मैं तो नोट्स वैसे सच बताऊँ तो साथ बना लेती थी। ऑल्दो मेरे जो टीचर थे वो कहते थे साथ में नहीं लिखना, बट मेरे को पता था मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं साथ में ही लिख लेती थी एंड हो जाता था। तो जो ये है ना कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें ड्यूरिंग ऑनलाइन स्टडी, तो देखो डिस्ट्रैक्शन आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपने सोच लिया ना आपको पढ़ना है, अगर आपने सोच लिया आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कर लोगे। किटू का क्वेश्चन, दीदी आपके कोई फ्रेंड्स थे ड्रॉप ईयर में और आपका सेपरेट रूम था कि नहीं था। तो दोनों का आंसर है हाँ, मेरे फ्रेंड्स भी थे। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं मूवीज़ वेब सीरीज़ नहीं देखती थी, बट मेरे जो कुछ फ्रेंड्स थे मैं उनसे बात ज़रूर कर लेती थी। तो मेरे लाइक 2 ही फ्रेंड्स थे और उनसे बात हो जाती थी, ठीक है, ऐसा रैंडमली कभी भी हो गए। एंड टॉकिंग अबाउट सेपरेट रूम, तो उसका मैं आपको बताऊं तो मेरे पास 12th तक सेपरेट रूम बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। लाइक 12th तक का मेरा जितना भी स्कोर आया ना बोर्ड्स के अंदर, वो मेरा ऐसे ही जैसे आप लोग बिना सेपरेट रूम के पढ़ते हो वैसे ही आया है। अब 12th के अंदर ऐसा हुआ कि हाँ मेरा इस साल नीट नहीं हो रहा है, तो उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स को लगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पता नहीं अभी कितना सच है कितना नहीं है, पापा कह रहे थे कि उन्होंने ऐसे वीडियो देखी होगी, ऐसे उस टाइम पे जो नीट एस्पिरेंट्स थे वो अपनी ड्रॉप ईयर स्टोरी बताते थे, तो उसमें उन्होंने बोला होगा कि हमने खुद को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया था। तो पापा ने कहा कि हाँ ये कह तो ठीक ही रही है, तो हम इसको ड्रॉप ईयर के अंदर ना इसको जैसे सेपरेट दे देते हैं। तो मेरे को ड्रॉप ईयर के अंदर मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। डिड यू लाइक बोथ मैथ्स एंड बायो, तो मैं कहूँगी कि मेरा बचपन से लेके अभी तक जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मैथ्स ही है। तो फर्स्ट पोजीशन पे आई कीप मैथ्स एंड सेकंड पे आई कीप बायो। जो मेरे को बचपन से ज़्यादा पसंद है वही मेरा अभी भी रहेगा, एंड दैट इज़ मैथ्स। मेरी लाइक ऐसे स्कूल के बाहर भी फोटो लगी हुई है, अभी मैं मैथ्स के सेक्शन में आई गॉट 100 आई एम हैप्पी विद मैथ्स। लाइक मैथ्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया मेरे स्कूल टाइम में। एनी एडवाइस टू 11th ग्रेडर्स, पूजा पांडे ने कहा है। तो देखो जो 11th में अभी बच्चे आए हैं उनको मैं, देखो मेरे छोटे भाई बहन, क्योंकि अभी आप 11th में आए हो तो मुझसे आप लोग 2-3 साल छोटे हो गए, तो मैं आप लोगों को ऐसा अगर अपने छोटा भाई बहन समझ के एडवाइस दूँ, ये कहूँगी कि पहले तो आप अलग अलग बुक्स के पीछे मत भागना। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी है तो उस कोचिंग के मॉड्यूल्स को करना और NCERT को करना। मॉड्यूल कोचिंग ज्वाइन कर ली ना, उसका मॉड्यूल है, फिर तो आलतू फालतू की बुक्स करने की ज़रूरत है ही नहीं। बस एक चीज़ पे फोकस रखना कि मॉड्यूल्स में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको मत करना, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी, अगर कोचिंग नहीं है तब भी ज़्यादा बुक्स मत करना, ठीक है। आप ना 10 चैप्टर के, स्टार्टिंग के 10 चैप्टर के 1000-1500 क्वेश्चंस कर लोगे ना, उसके बाद फिर आपका मन नहीं करेगा, फिर आपको एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस भी नहीं करे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ब्रिलियंट हो तब तो आप पूछोगे ही नहीं, ठीक है, बट अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो उसके मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही थी, तो इसलिए तो ये कहूँगी मैं 11th ग्रेडर्स को। एंड तीसरी चीज़ मैं कहूँगी, देखो अगर डमी स्कूल हो सकता है ना आप लोगों का तो करवा लो, क्योंकि मुझे ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर मेरा 11th-12th में डमी स्कूल होता एंड मुझे सेपरेट रूम 11th एंड 12th में मिल गया होता तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर हो जाता, एंड इस साल का जो ट्रॉमा हुआ है इतना वो भी नहीं झेलना पड़ता। तो इसलिए 11th में अगर आप हो तो ट्राई करो कि अभी से ही डमी स्कूल करा लेना। भाई
कुछ नहीं होता, फालतू का होता है स्कूल, ठीक है। 11th एंड 12th में तो हो ही जाता है, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू गिव यू दीज एडवाइजेज। एंड हाँ, फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस, बायो के नोट्स ना गलती से भी मत बना लेना, ठीक है। मैं तो कह रही हूँ बना भी लेना, उनको फाड़ दो, ठीक है। बायो के नोट्स नहीं बनाने। ये आपका सिलेबस कब तक खत्म हो गया था? तो मेरा सिलेबस मिड मार्च तक खत्म हो गया था। ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है कि मैंने कैसे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। तो मेरा मिड मार्च तक हो गया था सारा सिलेबस कंप्लीट। देन हाउ यू मैनेज द रेगुलर स्कूल। तो देखो स्कूल का ये था कि मेरी अटेंडेंस कम थी, ठीक है। मेरी अटेंडेंस स्कूल में कम थी क्योंकि मैं छुट्टियां कर लेती थी, बट ये था कि हाँ मेरे एग्जाम्स वगैरह में ठीक स्कोर आ जाता था स्कूल के अंदर। लाइक इन 12th आई गॉट 93.2%। तो मतलब ये था कि स्कूल में छुट्टी कर ली, जब ऐसा ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है तो स्कूल की छुट्टी कर ली। क्योंकि पता क्या है, अगर पूरी क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा छुट्टी कर रहे हैं ना तो भाई कुछ वो बोले नहीं। मेरी क्लास में बहुत बच्चे छुट्टी करते थे क्योंकि ऑब्वियसली 11th एंड 12th में आके ना मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने लग जाते हैं। तो जब इतने बच्चे छुट्टी कर रही होंगी तो भाई स्कूल में भी क्या ही बोलेंगे। एंड मेरी मिनिमम जितनी अटेंडेंस होनी चाहिए उससे तो ज़्यादा थी। तो लाइक स्कूल मेरा हो गया था मैनेज, बट आई थिंक अगेन वही सेम चीज़ की डमी होता है, सेपरेट रूम मिल गया और तो हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फिजिकल मैंने बहुत बार कहा है, फिजिकल केमिस्ट्री इज योर फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स वो फिजिकल केमिस्ट्री ने उसके ऊपर फिजिक्स लिख लो, फिजिक्स है, फॉर्मूलाज उसके अंदर है, उनको लर्न करना है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ने, क्वेश्चंस बन जाएंगे। देन है एस कुमार का कमेंट, कैन वी क्रैक नीट बाय सेल्फ स्टडी विदाउट ज्वाइनिंग एनी ऑनलाइन कोचिंग। आप किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग किसी को भी ज्वाइन करे बिना नीट क्रैक कर सकते हो। मैंने ड्रॉप ईयर के अंदर सेल्फ स्टडी ही करी है, जिससे मेरा स्कोर 227 से 676 इंक्रीज हो गया, जो कि होना 681 चाहिए, बट ठीक है 676। जस्ट बेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर नीट। तो आई वुड से ऑनलाइन, क्योंकि उसमें आपका टाइम सेव होता है। शेयर योर काउंसलिंग डिटेल्स एंड प्रेफरेंस लिस्ट। तो देखो प्रेफरेंस लिस्ट एंड काउंसलिंग डिटेल्स मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, बट जब राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आई विल शेयर। एंड मैं प्रॉपर बताऊंगी कि मैंने प्रेफरेंस लिस्ट में किस कॉलेज को ऊपर नीचे नंबर वाइज किस बेसिस पे रखा है। सो आई विल टेल यू एवरीथिंग। देन व्हाट ऑल डिड यू स्टडी फॉर जेई मैथ्स एंड इज एनसीईआरटी एग्जाम्पल PYQ इनफ टू गेट 100 इन मैथ्स बोर्ड्स। तो देखो पहले तो मैं बताऊँ कि जेई के मैथ्स के लिए मैंने क्या पढ़ा। तो जितना मैंने 12th में पढ़ रखा था वही पढ़ के मैं अपनी जेई की मैथ्स देने चली गई थी। मैंने जेई देने जाने से पहले मैथ्स के लिए ना तो कुछ स्पेशली पढ़ा, मैंने इवन रिवाइज तक नहीं किया करी थी एक भी चीज़। अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि मेरे को जेई की मैथ्स का स्टैंडर्ड क्या लगा, तो मैंने देखो मेरे को पूरा 1 साल हो चुका था मैथ्स का कुछ भी पढ़े हुए, ठीक है। 1 साल कम्प्लीटली मैं सिर्फ PCB पढ़ रही थी। बट जब मैं जेई का एग्जाम देने गई तो वहाँ पे मेरे मैथ्स के क्वेश्चंस बन रहे थे। मैं ये नहीं कहूँगी सारे बन गए थे, बट हाँ कुछ बन गए थे। तो मैं ये कहूँगी आप लोगों से कि जेई की जो मैथ्स है वो डिफ़िकल्ट नहीं है। लाइक इन जेई आई गॉट 99.09 परसेंटाइल इन फिजिक्स, ठीक है। तो जो मैथ्स है ना वो भी डिफ़िकल्ट नहीं है जेई की, बस थोड़ा सा आपको पढ़ना है ध्यान से, आपकी जेई की मैथ्स निकल जाएगी। एंड मैथ्स बोर्ड्स में 100 स्कोर करने के लिए आपकी जो NCERT है वो इनफ है। मैथ्स बोर्ड्स का जो पेपर है वो बहुत बेसिक आता है, ठीक है। लाइक NCERT आपने तो इवन लिख रखा है NCERT एग्जाम्पल मैंने सॉल्व नहीं करी थी, आपने लिख रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने एक पिछले साल का पेपर उठा के तक नहीं देखा था। आई जस्ट डिड NCERT, सो ओनली NCERT इज इनफ। डोंट हैव टाइम फॉर RD शर्मा आई थिंक ऑब्वियसली। हाउ टू स्कोर 95% प्लस इन 12th बोर्ड्स प्लीज़ रिप्लाई। देखो 95% इन अबव 95% 12th बोर्ड्स। तो देखो PCB अपनी स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है। PCB तो स्ट्रॉन्ग होगी आपकी क्योंकि आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एंड इंग्लिश के अंदर भी देखो पता मैं सही में बता रही हूँ, बोर्ड के पेपर बहुत इजी आते हैं। इंग्लिश आपकी इजीली निकल जाएगी, 1 हफ्ता पहले ढंग से पढ़ लेना। मैथ्स आप 1 महीना पहले अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना, सिर्फ NCERT करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। देन कम्स दीदी बैकलॉग हो गया है कैसे खत्म करें और 11th का भी रिविजन करना है कैसे करें। तो फॉर दिस यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन बैकलॉग एंड हाउ टू डू रिविजन, उसके अंदर मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ अ Q&A, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर मैंडेटरी per chapter in every subject? I am doing 350 to 400 per chapter at the moment in every subject and it takes a lot of time, but if I don't do this do it, insecurity hits, थोड़े और questions करने की लालच रहती है मन में। So अगर आप 350 to 400 questions कर रहे हो ना, then सल्यूट है आपको, इतने रखो, इससे ज़्यादा करने की लालच रखो नहीं मन में। मेरे को पता नहीं आपके मन में है भी कैसे। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप एक क्वेश्चन के 100 to 150 क्वेश्चंस कर रहे हो ना वो इनफ है। एंड इफ़ यू आर डूइंग 350 to 400 then it is more than enough भाई। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है ना आपको लालच से कर लो, ठीक है। तो आई हैव ट्राइड टू कवर एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कैन इन दिस वीडियो एंड आई होप सो दैट यू हैव एंजॉयड दिस Q&A। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर आई विल पोस्ट अगेन कि Q&A के लिए क्वेश्चंस ड्रॉप करो तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डालना। एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। लाइक अब तो मुझे बोलने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कर दो। एंड डू शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर गोइंग टू गिव एनी एग्जाम इन कमिंग ईयर्स, ठीक है।